पनेरगढ़ की लड़ाई। आज आप ग्राम मसगांव खुर्द, ग्राम मसगांव, जनपद हमीरपुर, दर्शन बाबा के प्रांगण में बुंदेली मिक्स यूट्यूबर चैनल के माध्यम से आहला गायन सुन रहे हैं। अभी हमारे भैया शैलेंद्र ने गाया मलखान का विवाह है, जहां से उन्होंने छोड़ा है वहां से आगे का प्रसंग आप सुनिए। मात्र 2 साखी का वर्णन और सीधे मलखान के विवाह पर प्रसंग की ओर। और ये कार्यक्रम हो रहा है भगवान कन्हैया के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर। तो मैं ज्यादा शब्द न कह करके भगवान कन्हैया की ओर चलता हूं। एक बार भगवान कन्हैया राधा जी से वादा करके बरसाने चले जाते हैं और परसों को वादा करते हैं, लेकिन कन्हैया बरसों बिता देते हैं, वापस नहीं आते। कन्हैया के बिना राधा जी बहुत विचित्र रहा करती थी। उन्होंने सोचा कि बहन, ऐसा कौन सा संदेशी है जो भगवान कन्हैया को संदेशा दे सके। जब कौन मोबाइल आ चलते, राधा जी की सभी सहेलियां, कौन कौन, ज्यादा तो नहीं गिना पाऊंगा, अंकित भैया, राधा जी, अमित भैया, राधा जी की 16,000 थी सहेलियां कृष्ण भगवान की। लेकिन कौन कौन थी? राधा, ललता, ममता, माधुरी, सोनी, मोनी, केसकली, अनारकली, फूलकली, अंजना, रंजना, गुड्डू, गीता, रीता, सीता, सुनीता, पुनीता, अनीता, बिमलेश कली, राजरानी, कमलावती, सुषमा, पूनम। कौन बहन, ऐसा कौन संदेशी है जो भगवान कन्हैया को संदेशा दे सके? तो हमें कुछ डुकरियां रहा है पुरानी। कौन कौन? चैती, मैती, पुषिया रानी, अरोदाई, ध्वांधा बुआ, सुंदरिया, टेढ़ी दाई, ध्वांधा बुआ। तो कुछ बोली कौन बहनी? ये जो पवन के झकोरे चला थे ना, हवा, इनसे कह दिया जाए, इससे जल्द जाने वाला कोई संदेशी नहीं है। जो ही पवन के झकोरे आते हैं तो वही सारी सखियां हाथ जोड़कर कहने लग जाती हैं। और क्या कहती हैं? सुनिए आप आहला के छंदों के माध्यम से। प्यारी पावन पावन कहे, प्यारी पावन पावन कहे, आओ प्यारे से संदेश, आओ विरह व्यथा व्यापी बेकट तो धौले पर गए केस, धौले पर गए केस, भेष जोगन का धारे, बिंद से भरे रात नैना कजरारे, कह विरक्त समझाए। राधा जी कृष्ण भगवान के लिए संदेशा दे रहे हैं। कहे विरक्त समझाए, बसन धाम कौने गमन, और बसना देवे गाँव यशोदा।
करी मन भ्रमण राधा जी की एक सखी ने कहा ये, और जब मैंने आहला गायन मसगांव में स्टार्ट किया था, सर्वप्रथम अजय पाल मौर्य का ही दरवाजा था। बाद में तो बहुत प्रोग्राम हुए मसगांव के अंदर, लेकिन सर्वप्रथम अजय पाल मौर्य का ही दरवाजा है। मुझे आज भी याद है, वो भी सन 97 में। क्या साल हो गए? 28-29 साल तो हो ही गए होंगे। फिर तो प्रोग्राम तो बहुत हुए, आसाराम जी के दरवाजे हुए, लेकिन सबको पता बहन चला जू सखी वा ब्रज का चलिए, आओ जहाँ पर बसत हमारी ब्रजराज, और दहिया बिचबे आओ दर्शन करवे। दर्शन किसके? जय यादव और जय माधव। जय यादव जय माधव। किसके दर्शन करेंगे? दहिया बिचबे आओ दर्शन करवे। बहनी सी जी हैं एक पंथ दुई काजे। लेकिन दूसरी सखी ने कहा कि बहन हम ना जइबे ले ऐसे ब्रज का, वहाँ पर होती बड़ी री अनरी। चुनो के दही के ले इंदो करने, आरी मोरी बहिया गहत यही रे। तो ऊंची पहाड़ यात्री गोवर्धन की चढ़ चढ़ यार राधे का नाम आवत हुई है। आवत हुई है ले नंद बाबा के यारी बंसी के बजा मन हार। लेकिन उन्होंने कहा बहन, राधा जी ने कहा बहन आप तो कहती हो मेरी क्या दशा है। मन मलिन मन मोहन बिन पद पंकज पराग में पागोरी। ये 51 रुपए का पुरस्कार हमारे सम्मानीय सोनाथ सिंह जी को इससे प्राप्त हुआ है। साथ स्वागत, हृदय से हार्दिक आभार। मन मलिन मन मोहन बिन पद पंकज पराग में पागोरी। और आज सखी मन भामन के बिन भमन भयानक लागेरी। भूल गई भोग भोग भले प्रीतम वियोग की ज्वाला में।
और कर लेती श्रृंगार गूंथ लेती जिनका मरी माला में मैं चटक चुनरियारी पातक दाई है चटक चुनरियारी पाटक दाई मत अटक रही नंद लाला में। ये बैठे हैं खोले कपाट देखो मैं बाट बैठी दिन रहने दमहला। हे भगवान कन्हैया अंग अंग मंगयो मंग तन बेरे बेथा में जागो जी औ आजे सखी मन भामन के मुही भमन भयानक लागे। अब सुमरन करके रा गुरु अपने का। ये 51 रुपए का पुरस्कार हमारे सम्मानीय जिया जी की ओर से प्राप्त हुआ है। सरमन जी की ओर से शास्त्रा का हृदय से हार्दिक आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। सुमर शारदा मैहर वाली मनिया देव महोबा की ओर तो कहाँ लड़ाई गल पनियर के गाँव मलखान कुमार का बियाह। कहाँ लड़ाई गल पनियर के गाँव मलखान कुमार का ब्याह। अभी हमारे भतीजे राजा शैलेंद्र यादव जी, ये मेरा भतीजा है, आकाशवाणी छतरपुर रेडियो सिंगर भी है। और अब इसी को पता होगा, आगे कुछ नहीं कह सकता। आगे मैं जहां तक मेरी क्षमता रहेगी शैलेंद्र को मैं बढ़ाऊंगा। शैलेंद्र को आला गायक तो बहुत जलते हैं, लेकिन जलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आप दरठान बाबा के दरबार पे कह के जा रहा हूं कि शैलेंद्र को मैंने उठाया है और उठाता चला जाऊंगा, उठाता रहूंगा। हमारे भाई ने गाया नगर महोबा की जगह से और रमनामा परी बरात तो वीर बेंदला का चढ़वैया तो जो सर मार महोबा के आर तमुअन चढ़े बहादुर कलिया देव कुंवर का लाल पनियर केरी अब जागा माँ टहले दशराज का लाल। कैसे टहल रहा था राम के मंत्री जामवंश से यो पांडव के रहे बैराट तो आला के मंत्री सैयद चाचा जिनका था पिता समान। तो वैसे चाचा से बोलो है तो वैसे चाचा से बोलो है लाला दशराज का लाल। महाराज ये मन सवारन का खर्चा है, यहाँ पर उठे सैकड़न पान। कब तक पड़े रहेंगे? सैद बचा ले तय रामनामा यो पनियर का चले बरात। चाचा सैयद ने कहा भैया सैद पूछ लेते ब्राह्मण से, फिर पनियर का हक है बरात वीर बेंदला का चढ़ोया आज जोर से मार महोबा प्यार गौरतना हर ले चलवा बाथे तो जैसे तेरे पाले का जिया लच्छू तिवारी लच्छू तिवारी ले बीजा नगर का
ये 50 रुपए का पुरस्कार हमारे भैया नाती राजा मोहित यादव जी की ओर से प्राप्त हुआ है। साथ स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से हार्दिक आभार। लच्छू तिवारी विजयनगर का गाढ़ा गरम लाग दरबार, तबीर बेंदला का चढ़वैया पहुंचो दस राज का लाल, तो वैसे ब्राह्मण से बाला से मालिक बार बार बर जाऊं। सब बता दे तो रमनामा। नामा कपनियर कहाँ के बरात, लेके पत्रा लच्छू तिवारी ब्राह्मण सत बता मैं लाग, ऐसे उदल से बोला थे लाला देव कुमार का लाल, तो 15 दिन का लागो शनिचर रमना पड़े रहा चुपचाप। 15 दिन का शनिचर अलग उदल का महाराज। ओ महाराज शायद विचार है बामन बनिया जो धर्म और बेहान जाए, शायद बता दे मोर ब्याहे के नहीं मरबे के, शायद बताओ वो घोरहरे पौके फाटक जबरत तेरे सूरजन क्या तो टाले बेंदला बहाना का। टाले बेंदला बहाना का रमना वाले बीच दरमियान चारा राम मातेगा बेजा बेजा हौड़ हौड़ तलवार। ई को कम करके आवाज बढ़ा दो, ई को कम करो इसमें। उदल ने कहा महाराज सद चार ब्राह्मण बनिया जो धर्म और ब्याहन जाए, सद बता दे मोरे ब्याहे के नहीं मोरे मरबे के, सद बताओ। ओ धोहरे पौके फाटक जबरत तेरे सूरजन क्यार, आज वीर बेंदला का चढ़वैया, आज सबना से हाथ दे पनियर का बड़ा ब्राह्मण जानगा क्या की बेंदला अरे का चढ़वैया और देव बालो ललावदराज, या वीर बेंदला का चढ़वैया जो तर मोर होवा की यार क्या को ललवा माई देव का मोह बाबा बीच दरमियान या रात का सपना साथी कर ले तब जल पिए कीर्तुआ क्या सब देखे हाके महडवाल है, देखे हाके महडवाल तो हाके काल चाल दे जाए। यह गबन राखो को राजा का घर घर मारू 3 बजवाए। बाबा बन के देव वाले बाबा बन के देव वालो मारो लिया बाप का दाम। ब्राह्मण ने सोचा उदल एक सैत उठाती तोरे ब्याहे के क्या, ब्राह्मण भी ऐसा उचित उपाय बताया उदल को ताकि उदल के दिमाग में बैठ जाए। जैसे आजकल फोन में कमेटी ऐसी बनाते हैं कि आदमी के उचित दिमाग में बैठ जाए ताकि बार बार वही देखें। फिल्म तो चली गई, रेडियो चला गया, अब वही बचा है थोड़ा सा। लेकिन पंडित जी ने क्या बताया, लच्छू तिवारी विजयनगर को उदल वीर बेंदला के चढ़वैया लाला 10 राज के लालवा 12 बराते लूटे है चिंता जौन जवान का नाव।
तो पधारे माँ लागत है शंकर धोबी नदी के घाट। लोढ़ा बगीचा माँ लागत है। आगे हमारे ज्ञानी कवि लोढ़ा बगीचा माँ लागत है। सबला गली कोट के द्वार भाट बिलंदी बब्बर बूंदा। मैं बहुत छोट गायक हूँ, सलंद कर दे न गया। 20 रुपए का पुरस्कार हमारे सम्मानीय ठाकुर लल्लू सिंह जी की ओर से प्राप्त हुआ है। साथ स्वागत। और इनका ये कहना है कि 12 दुल्हा के कंकण टंगे थे कि खोपड़िया टंगे थी। बहुत अच्छी बात है भैया। कुदवा किसने धरे थे गढ़ी के द्वार? मसगांव के श्री श्रोता जानना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है। कुदवा किसने धरे थे गढ़ी के द्वार? और कंकण टंगे थे कि बरी के डार की या 12 समझी? सलन गावा तो जब कहे नहीं प्रश्न है मोर दिया का लाना कहता होगा तो मैं कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। नाव के नाऊ पोस जाऊं। नाव पोस नाऊ सैरा यार बहुत बढ़िया है, लेकिन गिनाऊंगा कोई दिक्कत नहीं। 12 जगह गिनाऊंगा। पेन कागज ले लो, लिखत जाओ। चंद्र बरदाई राय से मैंने लिखो हो तो आज के बाद आला गायन बंद कर दूंगा। पहले प्रसंग कहाँ है? वीर बेंदला का चढ़वैया जो सिर मोर महुआ क्यों। ऐसे ब्राह्मण जब बोला था और उधर से लाख बतान कि बेटा बड़ा बड़ा तो वह लूटे है चिंता जौन जवान का नाम। बारात कहीं से नहीं आई, बारात कोई नहीं आई। सिर्फ लोढ़ा 12 जगह लगुन लेकर गया था। लोढ़ा 12 जगह लगुन लेकर गया था। कहाँ? दिल्ली, कन्नौज, महोबा में तो चेन्नई गई थी। ठीक है, कोई ऐसा राज नहीं था। उस समय कितने राज थे? 400 राजा थे। 412वीं शताब्दी में 400 राजा थे। और 400 राजाओं का सम्राट राजा कौन था? पृथ्वीराज चौहान। उसने भी पनियर की लगना लौटा दी थी। लेकिन लोढ़ा क्या करता था? जो लगने लौटाता था तो जीत का कंकण लेता था। जीत का सिर्फ कंकण लेता था और कंकण को बरगद में टांग देता था। ये था। 12 बारातें आई नहीं, लेकिन उसकी शर्त थी कि तेरा ही दूल्हा कह बदना है। अरे 14 में करी हो धर्म का ब्याह। लेकिन त्रय में कौन फंस गया? त्रय में फंस गया उदल।
महोबा में। आज वीर बेंदला का चलवैया जो सरमार महोबा क्या, उसने कहा था बिन ब्याहे बेंदला मोर लौटे ना, 4 दिन रात बजे तरवा हाड़ हाड़ मान लेते गाबड़ जाए, हाड़ 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 माते गाबड़ जाए, बिरजा जखम जखम तरवार में पाँव पछाला काले डरियाना, पाँव पछाला का डरियाना। आज रातों देना करो तरवार इधर। लच्छू तिवारी ने जो सब समझा कि बेटा बाबा बन जाता है रामनामा, आज घर घर मांग ले दक्षिणा दान, रास्ता देख लेते पनियर के लाहो देख दिसे ना कियार, बात मान के बात मान के वह ब्राह्मण के लाला देवे कमर का लाल क्या किया, पहले कहां पहुंचा, जहां लागे दरीबा तो मलखाने का गढ़ा गर्म लागे दरू। उधर ने कहा महाराज बाबा बन जा, मलखान कहा यार तो ये बताओ पहली बात तो मैं बन रहा ना बना तू जबरन बन रहा लिया बना है, अब रमनामा मुझे बाबा बनावा था, उधर लौट जा, हाँ तो लौट जा गल मोहबा का देवे बाले लला उदराज, मैं बाबा न बनी हूँ ले रमनामा मर के साथ लेते अवतार। जो ने मुहरा कर रहा समझे वह माँ मुखा दस अड़ा, मैं या का हर जाऊं जो मुहरा से, या का हर जाऊं जो मुहरा से मोरी माता का दूध हराम। उदल मैं मारे 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 तरवार के तो बिगड़ दियो माँ तो भाई, हर हर माते गा बढ़ जा जखम जखम तरवा पछाला काटरिया ना। मैं पाँव पछाला काटरिया ना रातों दिन करो तरवार। उदल का भैया ताई बार वीर न हुआ, वीर तो मैं हुआ हूँ पर एक रास्ता आ जाके कहा यार। मलखान ने कहा कोई बात नहीं, यदि बाबा बन जाई ब्रह्मा नाहर, हाथ मलखे डारी मूड बुढ़ा है, वीर बेंदला का चढ़वैया वहां से चलो बना पर रहो। राजा चंदेला के बंगला में सॉरी वहां बंगला नहीं था, राजा चंदेला के तमुआ मां पहुंचो दशराज का लाल, तम्बू गड़े थे, ब्रह्मा ने भी मना किया। इसी प्रकार उदल घूमते घूमते ब्रह्मा ने कहा यदि लाखन बाबा बन जाएगा तो बाबा मैं बन जाऊंगा। उदल लास्ट में कहा पहुंचा, लाखन राना के अब तमुआ माता पहुंचो हदेवा कमर का लो।
को न जाने को न जाने ले लखराना का लखन जो न जवान करना जो बारा रानी का ये कहलाता बारा रानी का राम कहलाता और स्वरा का सरव सिंगार आस न करिए ले जे चांद के वातल का कन्हैया लाल लड़का लगा तो रति धान का लड़का 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 लागे वो रति भान का जो नाती बेनी चक्रवर्ती उसका तमुआ कैसा था सब राजाओं से अलग था क्या था क्या व्यवस्था थी वहां जवान जवान माँ वहां बैठो तो अबरो बैठ जवान माँ जो तो ढालन धरती वहां करिया तो ढालन धरती वहां करिया तो 1.5 लाख से रोही क्या सिंह की बैठन छतरी बैठे कैसे आजकल सही नहीं तो सिंह की बैठन छतरी बैठे टेहना धरी नगिन तलवार लें दरोगन के टहलाती दरोगन के टहलती कुर्सी हवलदार तैयार तो तबला बाजे ब्रजवासन का चमका नाच परी का हो खाए न साके छतरी बैठे आंधे पलकें और रह जाए वीर बेंदला का चढ़वैया पहुंचो दशराज का लाल निगाह बदल गए लखराना के निगाह बदल गए जब लाखन का और उदल मां परी निगाह तरह से ऊपर तक ज्यादा निरखे बदन बहादुर की ओर मित्र हमारे आला में ये विशेषता है किसी जात मजहब की आलोचना नहीं कोई गलत शब्दों का प्रयोग नहीं उदल ने कहा जिस समय लाखन ने देखा उदल आ रहा है तो क्या कहा मित्र उदल लाखन का मित्र था मित्र एक ऐसी चीज होती है जो सब कोई समझ लेता है लाखन ने कहा रे बेटा आज गोरी 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 मुहिया लाला तोर जामर परी है मुँह स्याही ने किया है पसा बेटा कोने त्वाका को कुछ कह दिन हो रम नामक कोने कही है उतर चढ़ बाप आज क्यों अनमन डोल रहा है उदल बोला भैया कोने मौका कुछ नहीं कहुआ है और ना कोने कहिया उतर चढ़ बाप सिर्फ एक लालसा है मोरे दिल में क्या बाबा बन जा ले अब रमनामा तो घर घर मंगिए दक्षिणा दान
मैं बिटिया देख लियो गजरा जाके लाहो देखो बेसेना कर मैं रसता देखो ले गड़पनियर के रसता देखो मैं गड़पनियर के लाहो देखो बेसेना क्यार लाखन बोलो यार उदलिया बोल बस का नेहा या मैं ना कर पाई हूँ देख तो 12 रानी का मैं इकलौता 12 रानियों के बीच में एक पुत्र था लाखन। हाँ लाखन जो ने जवान का ना हो जोन कर रहा हमारा समझा तो वह मामुआ का डेथ हो रहा है लेकिन कहते हैं परम मित्र से छल कर है। ये पुनः हमारे भैया हृदय से हार्दिक आभार। लेकिन कहते हैं परम मित्र से छल करे तो कोट जन्म नरक ही पड़े। हमारे बाबा तुलसीदास जी ने भी लिखा है क्या 84 लाख योनियों का भोग भोगने के बाद एक बार इंसान का जन्म मिलता है। और 84 लाख योनि कौन है? जलचर, थलचर, नभचर। जलचर, थलचर, नभचर, इतने में 84 लाख योनियां भोग भोग रही हैं। उदल ने कहा बगल में धनुआ तेली बैठो तो आप दहीनी भोजा कनऊ जी की यार। धनुआ तेली का चाचा भैया तुमने पत्र लिखा था उदल को लगना छीन लेते पनियर की और पनियर मार रचा विवाह। ऐसे धनुआ ले बोलो है लाखन से लागो बतान क्या। अरे लाना बहुत दिल सेवा करी तोरी भूरी के अब घोड़वा घिसियों बना पर किया और तोरे भविष्य में लिखो है जका साथी लेको बनना तो वाखा बन कनौजी राव। आज कैसे पेटा दौलत है तोर लखराना को। अरे मैं साथी बनत हूँ बना भर क्या रो। प्रसंग बहुत बड़ा है इसलिए मानो लाखन बाबा बन गया। ब्रह्मा मलखान सिया भानजा 8 मूर्त बैरागन की रमनामा भय तैयार छुरी कटारी ढाल सब अकट बांधी कृपान और ऊपर डारी गुजरी तो पूछ कीन है बलवान। चाचा सैयद कहाँ ला गया रुदल। एक बात और है कौन का कौन एक चीज कर ले कौन का कर ले चाचा का बेटा तुम मांग ले चंदेला को रमना वाले बीच दरमियान लड़का न चीन्हे जो अपने जाए तो फिर को चीन्ह ले संसार। बात मान के
यो चाचा कहे लाला देवे कमर का लाल। बाबा बन के तबला बाजे यो चाचा का यो एक तरह डेरैया क्यारा जोड़ी बजले मलखानी के। जोड़ी बाजा थी मलखानी के तब बंसी का फूक लागे उधरा। गावज बजावत ले बाबा यम गावज बजावत ले बाबा यम तो बाबा लगा थे बहुत प्यार। जोरपद का मैं ले यो तिल्लाना जोरपद गावते यो तिल्लाना तो गावते पार्वती का ब्याह। और गा क्या रहे हैं? मैं तो तोरे कारण हुई गई रे बदनाम। मैं तो तोरे कारण हो गई रे बदनाम बदनाम बदनाम। मैं तो तोरे कारण हो गई रे बदनाम बदनाम। कि आपन करके राख्यो पिया तुम हो चन्ना मैं हूँ चकोर। स्वामी चेताऊं तुम्हारी ओर। मैंने दीन धर्म सब दीन्हा तैने तन मन धन ले लीन्हा। तोरे चारे ननमा हुई गे चारों धाम। तोरे चरण में हुई गे चारों धाम। कि आपन करके हमारे आला आगे आला दादा देखो चाल जाते। और आला तो ऐसे यहाँ बताऊं जब द्वारे माँ कुत्ता आवे आवत तो कोड़ा तोड़ते पावे वही मावा आस लगावे। आला दादा के द्वारे का हुई गे गुलाम की आपन करके राख। बाबा या मत बाबा अल्लाह के बहुत पे आता वही समैया वही अवसर मा तब राजा के परी निगाह। निगाह बदल के चंदेला के यो बाबर मा परी निगाह। तले से ऊपर तक अंजादे नर के बदन महात्मन के और। लेकिन उदल ने क्या किया था? सबसे पहले चाचा सैयद को आगे किया था कि चाचा सैयद आप आगे हो जाओ। ऐसा ना हो कि भेष महात्माओं का है और राजा चंदेला है। भेष देखकर ऐसा ना हो प्रणाम कर दे और शायद राजा चंदेला ने प्रणाम कर दिया और मैं महात्मा भेष में हूं तो पानी बूढ़ जे गरमवा को। अरे बूढ़ जे राजा चंदेला क्या रो।
सबसे आगे चाचा सैयद हाथ जोड़ कर राजा बोले मोहबा बालो चंदे लाल राव। महाराज कहाँ से आए यो कहाँ जइहा अपने कहो वतन के नाम। और इतनी बात सुनी उदल ने हट गर्जो चेर महोबा के और खोल दई गुदरिया बहाना ने ब्याड़ा से खींची है नगन तलवार। महाराज मही बेंदला का चढ़ोया मही हूँ देव कुमार का लाल मोरे हाथे चले महे वाला तो हाथे मकाल चल दैजिया। राजा कहने लगा बेटा अरे तो बराते लिया हुआ अब कहाँ जा था। उदल ने कहा महाराज मैं बिटिया क्यों ले गजरा जाते ऐसा न हो कि कहूँ कानी लगड़ी लूली हो तो काल के दिन मल खान दादा ताना मारी कि बाहरे बेदला के चढ़वैया तन मोर पनियर में करा दो ब्याह ताते महाराज मोर तैयारी पनियर के बिटिया देखियो बेसे नाकिर रास्ता देखियो गल पनियर के लाह देखियो बेसे नाकिर दैनी के मन से छुई दे कर जाकर तरवा फिर बजे भगवती पनियर मुँह। भगवती फिर पनियर माधी माए के आंख रह जाए। राजा ने कहा चाचा सैयद से कि चाचा एक बात है उदल कुछ नहीं देखेगा यदि तुम पनियर जा रहे हो तो बिटिया के गुण और अवगुण मिला ले। क्या है गुण और अवगुण या सबको अपने लड़कन का ब्याह कर जात है सबको बिटिया जाके जात है ये लिख लिया ये सत्ता है। क्या परमान ने कहा कि चाचा बिटिया के गुण और अवगुण मिला लो। क्या है जाके तरपोले पर आए लड़की के अवगुण क्या जाके तरपोले पर आए अब कान हो जो सूप तो बिटिया बड़ी दलो दरन बर पावे चाहे भूप। दूसरा अवगुण हाथ जाकी भाव है दो जुरे। आजकल अजयपाल भैया आजकल तो भमुआ जुड़ी नहीं जा पाती हैं डेलिया भमुआ से होती हैं लगे धागा जाकी भमुआ नवयुग भी देख ले जाकी भमुआ दो जुड़ी और ऊंचो हो लार तो को का साथ वर्णन करे कि पति से हो ना पार। मैं नहीं कहता इतिहास कह रहा है। मैं
सिर्फ गा रहा हूं, लेकिन इतिहास कह रहा है जाकी भौं दो जुरी और ऊंचो होए लार, तो को शास्त्र वर्णन करे कि पति से हो ना पार। ये 101 रुपए का पुरस्कार हमारे भैया भाई जी परिहार जी की ओर से प्राप्त हुआ है। साथ स्वागत, हृदय से हार्दिक आभार। तीसरा गोल, तीसरा क्या है? बार घने हो पामा, ये 50 रुपए का पुरस्कार हमारे भैया अशोक आचार्य जी परिहार जी की ओर से प्राप्त हुआ है। साथ स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। बार घने हो पामा और घूम चारों देश, चारों देश ऐसा नहीं या घर हुआ घर या मोहल्ला हुआ घर हो। बार घने हो पामा और घूम चारों देश, तो नारी तो घर में परे पर पिया मर परदेश। चौथा गोल, चौथा गोल क्या है? पग भारी, बड़े बड़े पांव हो, पग भारी, भारी भुजा और भारी ओरज उमंग, तो ब्याही जावे जौन घर तुरंत मचावे जंग। न हो तो चाहे आजमा के देख लो, अगल बगल पड़ोस में दो चार तो ही बेकारी हैं। लेकिन चाचा सैयद कहने लगा कि महाराज कुछ नीक तो बता दिया। परमाल ने कहा चाचा कमल से कर चरण, कमल के समान, कमल से कर चरण, उंगली को समरंग, एड़ी नरंग सी उरोज श्री फल से, दिम्मा सी दंत अधर दामेंद्र गैन है, चीर जैसी नाश का, जिसको हम आला में गा देते हैं। क्या न कसुआ सो ले मुंह बटुआ सा, तब गोरी के माल पुआ सो गाल, चीर जैसी नाश का, अली जैसे केस, खंजन जैसी चपलता, कपोल कंठ कहना है गट, गजराज सी कट, मृगराज सी है कैसे घूंघट मृगा जैसे नैन हो। इधर आज्ञालय कह परमालु से डगरो है छठा महत्मन की ओर, तपनियर के रियव जागा का चलवा छठा महात्मन क्या, तो गावत बजावत बाबा यम बजावत बाबा हमें बाबा लागे बहुत प्यार। नदिया बगली की जगह में नदिया बगली की जगह में बाबन बम बोल दे जाओ। वहां क्या था? घाटन घाटन ना रुकी थी, पनियर बाली बीच दरम्यो, ऐसे बाबा ये बोला थे ये क्यों टनका रहे बोला है? ओ भैया केवट भैया, जैसे रामचंद्र जी बुला रहे थे, चलो चलो, जैसे रामचंद्र जी बुला रहे थे केवट को,
भैया भैया कई वाला थे बाबा परमहंस महाराज। ओ केवट भैया किनारे लाओ नैया हमका पार दिया उतरा। ऐसे क्या बतिया बोला थे यो बाबन से लाख बताओ महाराज। ये मोहर कनफरा के बाजे ना। मोहर कनफरा के बाजे ना डंकन बाजे विदेशी की ओर। खौफ बहादुर के भारी है कि छपन डर निमाही रात। बाबा बन के दे बाल तो मारो मलोस बाप का दम लगने चीने है पनियर की। वो लगने चीने है पनियर की महबा बालो लला उदराज। तासी महाराज सब नौका बंद है। परदेसी उतारा को पावे ना। अरे नदिया पनियर वाले बीच में दानो। उदल ने कहा भैया उपाय क्या है। बोले भैया शंकर लागे थे अब घाटे माँ। शंकर शंकर धोबी लागत है घाटे माँ। आज जाखा वार न झेलो जाओ न तो मुगदर के वह मालक है शंकर जौन पनियर किया। ऐसा नहीं था। बहुत बलवान वीर हाथ शंकर जी का वरदान था। शंकर धोबी केवटों ने कहा महाराज आज्ञा ले लिया शंकर धोबी से। आज फिर पनियर का कर्जा पयान तो वीर बेंगला का चलवैया जो सरमोर महोबा के और। शंकर धोबी के गढ़िया मां बम बम बोलो बना पर रहा। इधर शंकर धोबी आया। उदल और शंकर की वार्तालाप हुई। शंकर से उदल ने कहा कि भैया मैं गुरु गुरु नर का चेला हूँ। वो गोरखपुर कुटी हमार तो गुरु हमरे का यही आज्ञा है। ये 50 रुपए का पुरस्कार हमारे सम्मानीय बहुत ही बुजुर्ग आला गायक दयाराम सरवार जी के नाती राजा छोटू भैया की ओर से प्राप्त हुआ है। साथ स्वागत बहुत बहुत धन्यवाद हृदय से हार्दिक आभार। ऐसे उदल या बोलो है यो शंकर से लाख बतांग। मैं गुरु गोलंदर का चेला हूँ। वो गोरखपुर कुटी हमार मुँह तो लागत है दयाराम का नाती छोटू थे वो तो सहरा गाई ले थी। अब उनका बाबा गावत रहो हो तो नाती ने नाम दो तो गावत तो जरूर हुई। इधर आज्ञा दे दे है शंकर ने नदिया बगली बीच दरम्यान
चाचा सैयद का उदल, अबे प्रसन्न शंकर। रास्ता पूछ ले, रास्ता पूछ ले, रास्ता पूछ ले त नदिया के। रास्ता पूछ ले त नदिया के, बाबा निकर जा वह पार। इसी प्रकार नदिया बगली पार उतर गई। आज नारो का करे हा उतर के पार। गोड़ गुड़ायन काको गावे ज्यादा कौन करे बस। ये 20 रुपए का पुरस्कार है हमारे भैया पलटू परिहार जी की ओर से। साथ स्वागत हृदय से हार्दिक आभार। इधर दगरत महात्मा चले आवत बाबा परमहंस महाराज। कुआ चकोरन की अब जागा माता बाबा ने बम बोल दीजिए। रैयत रे जा रैयत रे जा चले बहु बिटिया। रैयत रे जा कले बहु बिटिया तो सबको नम पर दिखाए कौनो पहने हरी लीलिया। कौनो पहने तिहारी लीलिया तो कौनो पहने दखनवा चील। निगाह बदल गए तिरियन के, निगा बदल गए। रायवतिरियन के ओ बाबा नमा पर गए निगा तरे से ऊपर तक ज्यादा निरखती बदन महात्मन क्या। कहने लगी बहन ऐसे बाबा हम देखे ना आज नहीं आती न लोक माया की दवा गई इंद्रासन से की कड़िया ये पोर पतारी अब राम लक्ष्मण का यश जोड़ी। राम लक्ष्मण का यश जोड़ी तो मानो परशुराम अवतार। बहन इन घर मात पिता हैं कैसे जो बन बालक पठैतन ऐसे। लेकिन इधर क्या हुआ ऐसे वो दले अब वाला था और चाचा से लाख बतान। चाचा बड़ी जोर से मैं प्यासो हम आखा पानी लिया पे भाई। चाचा का यार मान जा उदल तीर बेन ला के चढ़वैया लाला दशरथ के लालव तना हो तू गर्म हुआ मत मोमा का स्वांगा जात बुझाए। क्योंकि लगने छीनी तो पनियर की लाला दशरथ के लाल। लग्न छीन कहते पनियर की मलखाने में दही चढ़ाओ। लियाऊ बरात गर्म हवा से पनियर वाले बीच दरमियान तो रमना केरी अब जागा माओ। रमना केरी अब जागा माँ मौज मेली फौज महोबा के। इधर बाबा बन के देव वालो पनियर घूम बना पर रहो। नैन मिलाई है नैन मिलाई है जो तिरियन से।
मत जाओ। ऐसा ना हो, पानी पे का तो जा था।